नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस, आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स और Q1 के रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे या एक साथ आएंगे, और साथ ही कल के मार्केट पे सर्किट होने वाला है या लोअर सर्किट, इस चीज़ पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसी के साथ साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न पे भी डिस्कस होने वाला है। तो अभी लास्ट सेशन पर जो क्लोजिंग रही थी, प्रीवियस क्लोजिंग जो रही थी, वो 8 रुपये 32 पैसे की नजर आई थी, जो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इस स्टॉक ने पिछले 5 मार्केट सेशन के अंदर जो तेज़ी हमें दी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों 7 रुपये 20 पैसे से स्टार्ट होकर इसकी तेज़ी फिर हमें नजर आई 7 रुपये 56 पैसे के ऊपर, अगले जो तेज़ी नजर आई 7 रुपये 93 पैसे के ऊपर, और उसके बाद नजर आई सीधे 8 रुपये 32 पैसे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं शानदार जो तेज़ी है वो यहाँ पे देखने को नजर आई है, और लगातार आंकड़ों में एक अच्छा बदलाव भी हमें नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की दोस्तों जो सेल थी, एनुअल जो सेल थी, वो अभी गिरती हुई नजर आई है। उसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने दोस्तों पिछले टाइम जब Q3 के जो रिजल्ट्स को लेकर जब डिक्लेरेंस जारी किया था, तो उसमें बताया गया था कि कंपनी को बदनाम करने के लिए कहे, या दोस्तों कंपनी के ऊपर जो नेगेटिव जो मीडिया के हमें जो खबरें चलाई गई थी उसका असर काफ़ी ज़्यादा नजर आया है। और अभी कंपनी ने दोस्तों जल्दी लास्ट टाइम जो है रिजल्ट जारी करने के लिए अनाउंसमेंट भी की थी। कंपनी दोस्तों इस वीकली अपडेट के नोटिफिकेशन में बताया था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के अंदर भी शेयर भी किया था। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इसकी ऑफिशियल जो PDF थी वो ऑलरेडी डाउन अपलोड कर दी है। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आएगी। फिलहाल अभी कंपनी के दोस्तों पिछले कंपैरिजन पर अगर हम बात करें, तो कंपनी का दोस्तों कंपैरिजन जो है अभी टॉप 10 कंपनियों के अंदर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कंपनी का जो कंपैरिजन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और साथ ही साथ कंपनी की जो सेल थी वो भी गिर चुकी है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें कंपनी की सेल्स पर, मार्च 2022 की अगर बात की जाए तो 5020 करोड़ की सेल नज़र आ रही थी। मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 7397 करोड़ की सेल नज़र आई। अभी लास्ट टाइम दोस्तों कंपनी की लेटेस्ट जो रिजल्ट निकल के आए थे Q3 की, उसमें अपडेट जो डेटा हुआ था उसमें देखने को मिला कि कंपनी की सेल फिर से गिरती हुई नजर आई है। 5326 करोड़ की, यानी कि 5326 करोड़ की सेल नजर आई है। और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी गिर चुका है, जो 880 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो 1371 करोड़ से गिरकर देखने को मिल चुका है 879 करोड़ के ऊपर। तो इस चीज़ में भी बड़ी गिरावट है। फिलहाल अब आप लोग को बता दूं कि कंपनी के रिजल्ट्स की जो डेट पर आप चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों रिजल्ट्स को लेकर अभी तक जो है ऑफिशियल कोई डेट अभी जारी कंपनी की तरफ से हुई नहीं है। कंपनी ने दोस्तों ये चीज़ ज़रूर मेंशन की थी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो जल्द ही आ जाएंगे। उसका विधन प्रूफ यहाँ पर दोस्तों डेटा आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने बताया था कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो जल्दी आने वाले हैं, और कंपनी अपने सस्पेंशन को दोस्तों वापस से, यानी कि जो कंपनी की दो स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE, दोनों स्टॉक एक्सचेंज को अपने जो ट्रेडिंग सेशन को वापस स्टार्ट करवाने के लिए अप्लाई भी कर चुकी है आवेदन। और कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है Q4 के वो भी जल्द ही आने वाले हैं। ऑडिट जो है वो रिव्यू के लिए जा चुका है, यानी कि अपने ऑडिटर्स के पास दोस्तों कंपनी ने अपना रिजल्ट कलेक्ट करके सेंड कर दिया है। अब उसमें कंपनी को कुछ गलत तो नहीं लगा, कुछ डेटा में कुछ गलतियां तो है नहीं, वो चीज़ें चेक करने के लिए अपने ऑडिटर्स के पास रिव्यू करने के लिए उसने सेंड कर दिया है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो जल्दी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो डेटा है वो जल्द ही डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर कंपनी की तरफ से दोस्तों जो लास्ट टाइम अपडेट निकल के आई थी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। जो कंपनी ने दोस्तों अपने निवेशकों को ये चीज़ के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट जो है वापस दिलाया है, एक भरोसा जो है वापस अपने इन्वेस्टरों का फिर से जीतने की कोशिश की है। पर अभी कंपनी में जो इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रही है कंपनी का कैश वैल्यू, तो मार्च 2023 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश वैल्यू है वो काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है, जो 667 करोड़ का रहने वाला है। क्योंकि मार्च 2022 के अंदर जो कैश वैल्यू 618 करोड़ का नजर आ रहा था वो 667 करोड़ हो चुका है। उसके बाद कंपनी का दोस्तों यहाँ पे बात की जाए मार्च 2021 के अंदर, तो वो 8 करोड़ का नजर आ रहा था। पर अभी उतार चढ़ाव उल्ट फेड जो है वो काफ़ी हो चुके हैं, पर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ी से बुलिश की तरफ आगे इंक्रीज
हो रहा है। तो अभी के टाइम हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पेशेंस है वो हम बना सकते हैं, पर कंडीशन एक ही रहने वाली है कि स्टॉप लॉस के बगैर हमें कुछ भी अभी के टाइम किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी दोस्तों हमें स्टॉप लॉस के बगैर कहीं ना कहीं भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी के टाइम कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी के टोटल असेट निकल के आ रहे हैं 8,700 करोड़ की, यानी कि 8700 करोड़ की अभी के टाइम कंपनी के जो टोटल असेट रहने वाले हैं। और कंपनी में अभी के टाइम अगर बात की जाए डेप्थ ऑफ इक्विटी की, दोस्तों कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी शून्य रहने वाला है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी का रिटर्न नेगेटिव रहने वाला है जो 40%। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि अभी के टाइम सबसे नेगेटिव अगर कोई चीज़ अगर इस स्टॉक पे अगर निवेशकों को खल रही है तो वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट कर्जमुक्त नजर आ रही है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से दोस्तों 0.22 गुना ऊपर कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी नजर आ रही है पिछले 5 सालों के अंदर, जो 27.5% की रहने वाली। क्योंकि एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले होती है कि कंपनी की जो सेलिंग जो है कितनी नज़र आ रही है, और कंपनी में जो बाइंग है वो कितनी नज़र आ रही है। सेलिंग में अगर बात की जाए तो कंपनी का दोस्तों सेलिंग जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी के अभी के टाइम लगातार लास्ट टाइम कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ थी वो गिरती हुई नजर आई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ 27% गिरी और प्रॉफिट की ग्रोथ 36% गिर चुकी है, माइनस जा चुकी है। तो ये सबसे मेन चीज़ें होती है किसी एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी ये दोनों दोस्तों नेगेटिव है। उसके बाद अगला जो रहता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो कंपनी टोटल कर्ज मुक्त होनी चाहिए या बिल्कुल भी कम से कम कर्ज होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्ज है तो वो काफ़ी कम होना चाहिए, बिल्कुल कर्ज मुक्त होनी चाहिए। तो कंपनी अभी कर्ज मुक्त नजर आ रही है। उसके बाद आता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाई होना चाहिए, तो वो अभी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है जो 28.2% का नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बात की जाए इन्वेस्टर की होल्डिंग में, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग दोस्तों 30 से 40% होना काफ़ी कंपलसरी है। और अभी के टाइम 18.5% के आसपास कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रख सकते हैं साइडवेज कि हाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी कुछ बची हुई है। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज भी अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, पर कंपनी की इंडस्ट्रीज भी के मुकाबले कंपनी की स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट बनने वाला है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न काफ़ी हाई होना चाहिए, तो ऑलरेडी इक्विटी पर जो रिटर्न है वो हाई नज़र आ रहा है जो 22.3% का रहने वाला है। साथ ही साथ कंपनी की आरओसी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की ईपीएस रेट काफ़ी हाई होनी चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव तो होनी चाहिए। तो अभी के टाइम कंपनी की ईपीएस रेट अभी पॉजिटिव नज़र आ रही है 4.35 की, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा डेटाबेस निकल के आ रहा है। पर सबसे नेगेटिव और जो अगर देखा जाए तो चकाचौंध में जो चीज़ डालने वाली जो नजर आ रही है कि कंपनी के ऊपर अभी 1 रुपये का कर्ज है नहीं। लगभग दोस्तों 2.50% शेयर आखिरकार गिरवी किसके पास रखे हुए हैं और क्यों रखे हुए हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों एक सोचने लायक बात जो है वो भी नजर आ रही है कि आखिरकार 2.50% जो शेयर हैं वो गिरवी क्यों रखे हुए हैं, किसके पास रखे हुए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कहीं ना कहीं एक अच्छा सवाल खड़ा हो सकता है इस चीज़ के ऊपर। और कंपनी का दोस्तों डीआई की जो इन्वेस्टमेंट है 0.15% की, एफआई की रहने वाली है 11.5% की, पब्लिक रहने वाली है 71% की, और बाकी डेटाबेस काफ़ी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट जो है सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ ही काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।